आरक्षण उन लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ है, और जब किसी के साथ अन्याय होता है तो आपका कलेजा फटना चाहिए, और जब अन्याय वाले के साथ इंसाफ होता है तब आपका कलेजा नहीं फटना चाहिए। पलटी मारते 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 नहीं होता कि अभी सर्कुलर मोशन चलेगा, अभी लगातार दोबारा वही पहुंच गया, इतना मार रहे हैं यूटर्न ना कि अब गोल इनका जो सर्कुलर मोशन है उससे अलग एनर्जी पैदा हो रहा है, और वही एनर्जी अब जानते कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, राष्ट्रपति की कुर्सी पर। मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं और भाजपा कमजोर हो जाती है या एनडीए को घाटा होता है तो क्या कहा जाएगा कि मुकेश सहनी खिलाफ चुनाव लड़े, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में क्यों ना मुकेश सहनी इस्तीफा दे दे, क्यों नहीं मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें? जब भाजपा का मकसद ही यही है तो नीतीश कुमार की तरह कोई थोड़ी हमारे सत्ता के लालची हैं। यही 24 घंटा होता है, शराब रोकना, के पाठक को बुला लो, अमीर सुबहानी जी को वापस बुला लो, फलनवा कैडर को बुला लो, यही होता है, सुदीप लांडे को बुला, उनको बुला, यही होगा। खाली चेहरा दिखाने के लिए ही ये राजनीति होती है। नेताओं पर भरोसा नहीं है, आरसीपी सिंह पर भरोसा नहीं है, ललन सिंह पर भरोसा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि जो वशिष्ठ नारायण पर भरोसा नहीं। अरे छोड़िए वशिष्ठ नारायण की बात भी क्या करनी, इनको जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव पर भरोसा नहीं था। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से नई खबर लेकर हाजिर है, लेकिन ये खबर बिहार की राजनीति को हिला देने वाली है। एक तरफ जहां सदन का सत्र शुरू हुआ, वहीं पहले ही दिन विकेट गिरना शुरू हो गया। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी लगातार अपने तेवर दिखा रहे थे और आज उन्होंने उस तेवर को नीतीश कुमार के सामने पटक दिया। आपको बता दें कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बारे में जो खबर निकलकर सामने आई, जिन लोगों ने सुना उसने इस खबर को सुनकर दांतों तले अंगुली दबा ली। मुकेश सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, मदन सहनी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं अफसरशाही को लेकर, और आज एनडीए के बैठक में मुकेश सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, लगातार चर्चा हो रही थी, आज तो मुकेश सहनी ने पूरा फाइनल कर दिया। देखिए, रसिया और यूक्रेन में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे थोड़ा भी अलग बिहार एनडीए का नहीं है जी। एनडीए उस गठबंधन का समूह है जो एक तरह के मैंडेट के साथ, एक तरह के विचारधारा के साथ एक सरकार बनाने की बात कर रहे थे जी। 2020 में जब अंतिम समय में चटमंगनी पटबिया अंगूठा पे लगा के या माथा से यहाँ से कनपट्टी तक कर दिया गया सिंदूर, मुकेश सहनी कोई शादी मंजूर नहीं है जी, या रास नहीं आ रही है। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जो बेरुखी है और बिहार में जो अब भाजपा कर रही है मुकेश सहनी के साथ, उसको तो कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा, वो गाना आया था यार मेरा तितली वर्गा जी, वो साफ लग रहा है जैसे कि एकदम जो प्यार मोहब्बत है, जो कल तक बिल्कुल साथ में थे लोग, वो अब बेवफाई पर उतर आए हैं। और मुकेश सहनी को भाजपा की बेवफाई बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है। और अगर बात करें तो मुकेश सहनी अकेले नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 विधायक के चलते मुकेश सहनी को धकिया के कोई सोचेगा सरकार क्या गिरा लेंगे, गिरा ले, दम है तो गिरा दीजिए, ऐसी नहीं है। मुकेश सहनी शुरू से ही अपना अलायंस बहुत स्पष्ट रखे हैं। भाजपा के साथ थे तो भाजपा के साथ थे, जब उन्हें एहसास हो गया कि भाजपा बहुत सहयोग नहीं कर सकती है या भाजपा अगेंस्ट जाएगी, दबाव बनाएगी, और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने पहले ही इशारा कर दिया था। जो भाजपा के सांसद है अजय निषाद, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनका पूरा टारगेट मुकेश सहनी पर है जी जी। और बोझा सीट छीन लेना, मुकेश सहनी के एमएलसी को लेकर उनको आईना दिखाना, या जितने भी दबाव बनाने हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर अंत तक फैसला नहीं हो पाया, इन सभी कारणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुकेश सहनी को लेकर भाजपा अपना मंतव्य बना चुकी है। और ताजा उदाहरण यही है कि जिस तरीके से एमएलसी की सीटें बंटवारा हुई, मुकेश सहनी को कंसीडर तक नहीं किया गया। 24 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उनको एक तरह से कहा कि चुनौती दे दिया गया कि लड़िए। और अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं और भाजपा कमजोर हो जाती है या एनडीए को घाटा होता है तो क्या कहा जाएगा कि मुकेश सहनी खिलाफ चुनाव लड़े, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में क्यों ना मुकेश सहनी इस्तीफा दे दे, क्यों नहीं मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें? जब भाजपा का मकसद ही यही है तो नीतीश कुमार की तरह कोई थोड़ी हमारे सत्ता के लालची हैं कि सत्ता कुर्सी चाहिए। भाजपा कितना भी प्रपंच कर रही है चुनाव में, हाँ पता ही नहीं चला कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, आज बुझा रहा है। आंख चेक करवा रहे हैं दिल्ली जाके, सिंगापुर चल जाइए, हम तो कहेंगे यूक्रेन चल जाइए जी। अब वहां बढ़िया डॉक्टर मेडिकल का इलाज होता है, वहां जाके इलाज करा लीजिए। जब तक वार खत्म नहीं तब तक वहीं रहिए, शराबबंदी लागू कीजिए और यूक्रेन में बैठ के वहीं पे सदन चलाइए, क्योंकि सदन में भी तो पत्रकारों को अलाउ नहीं है यहाँ। जी जी। दारू पिए नेता, आप पत्रकार को रोका जाता है सदन में जाने से। ठीक है, चलिए जो निजाम है। अब तो जब नेता जब कहते पूत के पाँव पालने में, नेता के पहले डिसीजन पे बुझा जाता है जी। जब नीतीश जी शराबबंदी लागू किए, आज जब कैसे कहते प्रथम ग्रासे मक्षकम पात्रम, समझ में आ गया कि नीतीश जी क्या करने वाले हैं जी।
आज तक चेहरा चमकाने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। और ताजा हुआ कि एक प्रशांत किशोर के साथ जब वापसी इनकी हुई ना, तब पलटी मारते 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 नहीं होता कि अभी सर्कुलर मौसम चलेगा, जी अभी लगातार फिर दोबारा वही पहुंच गया। इतना मार रहे हैं यूटर्न ना कि अब गोल इनका जो सर्कुलर मोशन है उससे अलग एनर्जी पैदा हो रहा है, और वही एनर्जी अब जानते कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, राष्ट्रपति की कुर्सी तक। जी प्रधानमंत्री देखिए कितना बढ़िया ऑर्बिट था, प्रधानमंत्री कुर्सी की तरफ जा रहा था, एक आया प्रशांत किशोर से हल्का से टक्कर मारा, अब चल गए राष्ट्रपति की तरफ। जी मतलब रसिया के भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अतिशयोक्ति में बात अब की जाए, क्योंकि जिस तरीके की नीतीश कुमार का मैं खास तौर पर कहूँगा कि पॉपुलैरिटी है बिहार भर में, और जो बिहार की जनसंख्या है उसको रेसिप्रोकेट करके हमको लगता है कि इसको अब इस तरह से कहना चाहिए कि नीतीश कुमार यूएसए, यूक्रेन, चीन और यहाँ तक कि रसिया के भी माने आगे चल के बन सकते संबंध हैं, स्थापित करे राष्ट्रपति बन सकते हैं। पुतिन का तो कब समय खत्म हो गया, देखिए कुछ दिन पुतिन जी का पुकला पुकाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में कहने हम जरूर ख्याली बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ ज़्यादा की जाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में अफसरशाही ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। और अगर आप हमसे कहिएगा कि अफसरशाही अपने आप में एक समस्या है, ये होती रहती है, तो मैं कहूँगा गलत बोल रहे हैं आप। ये सब कुछ नीतीश कुमार का किया कराया है। एक व्यक्ति जो बिहार के पूरे जो अफसरशाही और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है ना, संस्थागत भ्रष्टाचार, लालू वाला नहीं जी, मारने छीन लिए, चोरी हो गया कैमरे पर, ये नहीं नीतीश जी है सही से मारेंगे, कहेंगे है से ले लेंगे, पता नहीं चलेगा कहने इधर चोरी वाला वो नहीं देख रहा है कि कौन ने सुनाया, तब उन्हें लालू जी बेचारे खड़े हैं से पहले खेला हो गया तो नीतीश जी को पकड़िए, कौन पकड़े, किसमें हिम्मत है। आरसीपी सिंह के दबे होते नहीं कि हाथ धरस जी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, बड़े बड़े नेताओं का बिहार में क्या हिम्मत है? क्या भाजपा का हिम्मत है कि नीतीश का गट्टा पकड़ ले? नीतीश वो पहलवान है कि पहले नापता है साइज और दूसरा नापने से पहले पलट देता सामने वाले को। एक और सवाल है सर, चल क्या रहा है बिहार में अफसरशाही को लेकर? विजय सिन्हा अपना अलग वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, वही दूसरी तरफ मुकेश सहनी इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, मदन सहनी कर चुके हैं। क्या चल रहा है? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बिहार में? कमजोर आदमी का जानते हैं अलायंस कैसे बनता है? कमजोर आदमी गांव के सारे जितने भी क्रिमिनल टाइप के आदमी है ना, उनसे दोस्ती बनाता है, भले 10 गालियों सुन ले। नीतीश कुमार, देखिए मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार का जो दोस्ती है बिहार में, वो सबसे बढ़िया अंदर किससे होता है? सारे ब्यूरोक्रेट से। इनको वापस बुला लो, इनको होम मिनिस्ट्री दे दो, इनको होम मिनिस्टर के विभाग में डाल दो, इनको वहां डाल दो, इनको वहां दो, यही 24 घंटा होता है। शराब रोकना के पाठक को बुला लो, अमित सुबहानी जी को वापस बुला लो, फलनवा कैडर को बुला लो, यही होता है। सुदीप लांडे को बुला, उनको बुला, यही होगा। खाली चेहरा दिखाने के लिए ही ये राजनीति होती है। नेताओं पर भरोसा नहीं है, आरसीपी सिंह पर भरोसा नहीं है, ललन सिंह पर भरोसा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि जो वशिष्ठ नारायण पर भरोसा नहीं। अरे छोड़िए वशिष्ठ नारायण की बात भी क्या करनी, इनको जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव पर भरोसा नहीं था। ये ऐसे नेता हैं जिनको अपने सामने वाले पर भरोसा नहीं है। लालू से चले गए, बोले कि लालू यादव से बड़े भाई छोटे भाई जैसा है, मेरा मित्र समान भाई का पुत्र हो तुम, है? और मित्र समान भाई का पुत्र हो, और उस पुत्र को जो अपने पुत्र के समान है, उसको हटाते समय आपको 5 सेकंड नहीं सोचना पड़ा। आप लालू यादव के भ्रष्टाचार को जानते हुए उनके साथ जाते हैं, और जब एकदम यंग तेजस्वी यादव पर आरोप लगता है तो आप उनको गाइड करने के बजाय उन पर तलवार लटका देते हैं। गलती आपने नहीं की है, सारा गलती तेजस्वी यादव करता है, सारा गलती लालू यादव करते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं आसपास जो जंगल राज बना दिया है आपने, कौन सा जंगल राज? जंगल राज पार्ट 2 जी। और कौन सा जंगल राज? संस्थागत जंगल राज, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जी। जो जंगल राज कागज से एकदम मजबूत है जंगल राज, एकदम हर जगह बैठे हुए हैं, और जानते हैं पढ़े लिखे हुए बैठे हुए हैं। लालू यादव की तरह, लालू यादव भी हालांकि पढ़े लिखे थे, लेकिन उतना उनको नहीं था 3-5 करने आता था। बेचारे यादव है, कितना दिमाग लगाएंगे? सिंपल राजनीति जानते हैं, गरीबों को उठाओ आगे बढ़ाओ, पिछड़ों को उठाओ आगे बढ़ाओ, इसका नाक पोछ दो, उसका नेटा पोछ दो, उसका गाड़ पोछ दो, यही करते हैं। यही ना किया लालू यादव ने। और हुआ क्या? आज जिस तरीके की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, चेहरा ही नहीं चमका रहे हैं। देखिए आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, यहाँ विश्लेषण जरूर पत्रकार के तौर पर करने बैठे हैं, लेकिन कुछ बातें तो सच बोलनी ही पड़ेगी ना, जो सच्चाई सामने दिख रही है। नीतीश कुमार ने अब तक केवल चेहरा चमकाने के लिए कुछ किया है क्या? कुछ नहीं। बिहार का फेस लिफ्ट करने के लिए कोशिश की है। आप अपने चेहरे पर छोड़िए, आपका मेरे ही पे बात कर लेते हैं। आप तो गोरा हैं, हम करिए, हमसे बतियाइए। हमारा पर अगर पाउडर लगा लीजिएगा तो परमानेंट हो जाएंगे जी? नहीं, काल तक तो मिटिए जाई, नहाइला के बाद धोआई, पसीनाई धोआई, कसहू तो साफ होई, और बाद का निकले अंदर से वह कतरा जो फिक्स बाटे पुरान का जी। जो काला है वही टिकेगा, और जो टीका है वही दिखेगा।
तो नीतीश कुमार कितना भी रंग रोगन लगा दे बिहार की राजनीति में, कितना भी पेंट पोचारा कर ले, अगर आएंगे यूनेस्को नेस्को बाहर के डोनाल्ड ट्रंप, तो जानते क्या होगा, समियाना लगाना पड़ता है पूरा, जितना स्लम बस्ती है उसमें। क्या नीतीश याद है ना सब, साड़ी लगाते हैं, लपेटते हैं, पूरा पटना का पोचारा कर देते हैं एक के बार में। बापू के चरखा ले लेके एक एक दुकान में 500 बापू दिखते हैं हर जगह। आपने बिहार में बनाया म्यूजियम, वो म्यूजियम देखा कौन आज तक? अब तो सुने खुला है, जू सफारी बना दिया आपने। हम ये पूछना चाहते हैं कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की चर्चा हुई, कितने ऑक्सीजन बने हैं ऑक्सीजन प्लांट, बता दो आपको बना है, लेकिन क्या नीतीश कुमार में ये नैतिकता हुई कि सदन में आके बोले हो कि हमने इतना ऑक्सीजन प्लांट बना दिया है पिछली बार से, इसी से कितना लोग बच जान बच जाएगा। जी हल्ला उड़ता है तो कितना तो भरा में मर जाता है कि ऑक्सीजन नहीं है, वातावरण में ऑक्सीजन भरा हुआ है और ऑक्सीजन नहीं है बिहार में। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। और जो मैं मुकेश सहनी का उनकी राजनीति का मैं बहुत, आपको पता है कि मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता उनसे, लेकिन मुझे इधर उनकी राजनीति अच्छी लग रही है, जो समाज के लिए अपने लगातार प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण का जिस तरीके से उन्होंने डिमांड किया है, बहुत लोग बचे होते हैं, मैं भी सवर्ण हूँ, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लोग कहेंगे आपको भी तो आरक्षण से दिक्कत है, मुझे आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरिट पर आरक्षण कभी भारी नहीं पड़ेगा, और मेरिट अगर आपके पास है तो आप काम कीजिए। आरक्षण उन लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ है, और जब किसी के साथ अन्याय होता है तो आपका कलेजा फटना चाहिए जी। और जब अन्याय वाले के साथ इंसाफ होता है तब आपका कलेजा नहीं फटना चाहिए जी। तब आपको मानना चाहिए कि सामने जो हो रहा है वो तराजू पर बराबर का हिस्सा उसको मिल रहा है। तब जानते हैं, तब भाजपा गलत करेगी। तब अगर कोई सामने आके कहता है कि नहीं इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हालांकि देखिए जो भी बातें आज एक मुस्त मुकेश सहनी लेकर सामने आ रहे हैं, उनमें सारी बातों से तो इत्तेफाक नहीं रख सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि बिहार में अफसरशाही इतनी चरम पर है कि मुकेश सहनी क्या सारे के सारे मंत्री परेशान हैं, और जो मंत्री भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनके तो बहुत परफेक्ट है, सेटिंग करके 3 गेटिंग करके अपना निकल जाइए। लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं, छोटा सा ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते हैं, उनका हाल श्याम रॉय के साथ हो जाता है। श्याम रॉय ने इस्तीफा क्यों दिया था? मदन सहनी से पहले इस्तीफा क्यों पेशकश किए थे? आज जो मुकेश सहनी इस्तीफा का पेशकश कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, क्या इससे सरकार नहीं गिरेगी इनकी? जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, वही वर्ल्ड वार की स्थिति आज एनडीए में बिहार की बनी हुई है। मानिए ना मानिए, अगर यूक्रेन खत्म समाप्त हो जाएगा तभी वर्ल्ड वार नहीं कहलाएगा। यूक्रेन पर 2 बड़े बम गिरा देना रशिया का ही साबित करता है कि पूरे दुनिया से उसे डर नहीं लगता है और वर्ल्ड वार चल रहा है जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बिहार में भी, बिहार की राजनीति में भी वर्ल्ड वार चल रहा है। एक तरफ जहां पिछला सत्र आपको याद होगा, जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोकी गई थी और उसके बाद अफसरशाही पर करारा हमला किया था उन्होंने। रात के 12 बजे पटना एसएसपी को पहुंचना पड़ा था उनके आवास पर, और उसके बाद एक बार फिर से मुकेश सहनी को लेकर आज जो खबरें निकली, कहीं ना कहीं बिहार में नेताओं के विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सदन में लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है उनकी बात ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर अपने आसपास रखते हैं, उससे ज्यादा उन्हें खुशी मिलती है तो मंत्री भी बना देते हैं। अभी बिहार में मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये उस समय ऑफिसर थे और हमने इनको मंत्री बनाया है कि इन्होंने देखा है बिहार में शराब को कैसे बंद करना है। बिहार में शराबबंदी को लेकर जितनी चर्चाएं, बिहार में शराबबंदी जो मंत्री लागू किया था उसको यादो कर रहा है जी। जलील मस्तान कांग्रेस के थे, आग के अनर्थ है, शराबबंदी का जुनून था उनको। नीतीश जी उनका हाईजेक कर लिया प्रोग्राम। उनको मन था कि शराब जिस तरीके से खुलेआम हर जगह बिक रही है, नीतीश कुमार के वो खिलाफ थे। नीतीश कुमार जिस तरीके से हर गली मोहल्ला में शराब खुलवा चुके थे, सदन में आदमी खड़ा होकर बेइज्जत कर दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को इतना जलील महसूस हुआ कि तुरंत सेटिंग करा के प्लान बनाए और बोले कि आखिर इस जलाल से कैसे निकला सकता है, तो शराबबंदी कर दो। बापू का यही नियम था, एक और चेहरा चमकाने का नियम, चाहे पक्का ही क्यों ना हो लेकिन खाएंगे बिरयानी ही। लेकिन शराबबंदी में भी अभी जिनको मंत्री बनाया गया है वो शुद्ध नेता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स है। ब्यूरोक्रेट से नेता बन गए, उसका हम ब्यूरोक्रेट तो चला रहा है बिहार। नीतीश कुमार को नेताओं पे भरोसा कहाँ रह गया है? आप आरसीपी सिंह सब आपके सामने देख रहे हैं, नीतीश का कोई सगा नहीं। आज उठा के ले आ रहे हैं ना प्रशांत किशोर को, फिर कैबिनेट मंत्री बना दें, अब फिर प्रशांत किशोर का काम निकल जाएगा तो पिछला बार जैसा हो जाएगा, तो ऐसे निकालेंगे, ऐसे फेंक देंगे और उसके बाद फिर पीछे घूम के निकल लेंगे। बस वो सोच रहा क्या है। तो मुकेश सहनी के इस्तीफे की पेशकश ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। हालांकि मुकेश सहनी ने भी इस पर बयान दिया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सब बातें चलती रहती हैं, हमारी जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उसी मुद्दा पर हम कायम हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो भाजपा के खिलाफ जाना पड़े, जदयू के खिलाफ जाना पड़े या इस गठबंधन से निकल जाना पड़े, मंत्री पद उनके लिए मायने नहीं रखता है। एक बार फिर से बिहार में उसी चीज को दोहराई गई है।
हर सत्र में कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। पिछले सत्र में मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन, एनडीए के जो बैठक था, जी पर्दा जला देंगे वाली बातें कही थी, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। इस सत्र में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ये नौबत क्यों आती है? बिहार विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार से तमाम जो अधिकारी हैं उनको बुलाने की, और उनके बुलाने के बावजूद भी एक दिन में बैठक खत्म नहीं होती रही। पहले दिन बैठक को रद्द किया जाता है, दूसरा दिन बुलाया जाता है, तीसरी दिन बैठक हो पाती है। आज जाके वो संपूर्ण बैठक हुई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो बैठक 3 दिन पहले बुलाई गई थी। कहीं ना कहीं साफ तौर पे इशारा है कि अफसरशाही को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कैबिनेट के लोग भी खुश नहीं हैं। फिलहाल इस चीरफाड़ में इतना ही।